भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरचते स्वल्पधियां हिताय विरचते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रश्न अध्याय 4 प्रश्न संख्या 520 गुजराती में 570। श्रेणी किसको कहते हैं? इधर आगम के हिसाब से अर्थ लेना है। उत्तर, जहां चारित्र मोहनीय की शेष रही 21 प्रकृतियों का क्रम से उपशम तथा क्षय किया जाए उसको श्रेणी कहते हैं। चारित्र मोहनीय की शेष रही, शेष शब्द क्यों लगाया? क्योंकि आगे की 4 गई। कौन सी गई? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया और लोभ। अब शेष 21 रही। अब आगे 8वां 9वां 10वां 11वां इसमें इन प्रकृतियों का 12वां वगैरह में इन प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम होता है 21 का, तो इसको श्रेणी कहते हैं। क्रम से ही होगा। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, फिर नौकषाय, ऐसे आगे आगे जाएंगे। उसी में फिर बंध विच्छुत्ति होगी, फिर उदय विच्छुत्ति होगी, इस प्रकार से चलती है वो श्रेणी। श्रेणी के कितने भेद हैं? उत्तर, 2, उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। 22,500। उपशम श्रेणी किसको कहते हैं? उत्तर, जिसमें चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का उपशम किया जाए। उपशम का मतलब क्या होता है? हाँ, उपशम का अर्थ ऐसा होता है कि उसको अंतर मुहूर्त काल के लिए उदय और उदीर्णा के अयोग्य कर देना, इसका नाम उपशम कहलाता है। उपशम कौन से 8 कर्म हैं, उसमें उपशम कौन कौन से कर्मों का होता है? 7 का होता है कि 7 का नहीं होता है? केवल मोहनी कर्मों का उपशम होता है और किसी का भी उपशम होता नहीं।
ज्ञानावरण का कभी उपशम नहीं होगा, दर्शनावरण का नहीं होगा, अंतराय का नहीं होगा, और 4 अघात्या कर्मों का भी उपशम होगा। हम कहते हैं ना वेदनीय कर्म ने उपशमित करने के, उपशमित नहीं होता हो। उपशम का अर्थ ऐसा होता है कि तत्संबंधी समस्त प्रकृतियों को अभाव कर देना, उदयाभाव कर देना। एक भी प्रकृति उदय में नहीं है। हम कहते हैं कि हमने ये दवाई खाई और हमारा असाता वेदनी उपशम, आपका असाता वेदनी उपशम हो गया और असाता वेदनी आ गया, तो वेदनी तो रहा ही। वहां तो वेदनी संबंधी समस्त का उपशम हो ही नहीं सकता। ज्ञानावरण की समस्त प्रकृतियों का उपशम हो ही नहीं सकता। नहीं तो थोड़ी देर के लिए केवल ज्ञान प्रगटे है, प्रगटे कि नहीं प्रगटे है। अगर आपने एक साथ मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रेरणा और केवल ज्ञान, ये 5 को उपशम कर दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए केवल ज्ञान। ऐसे अंतराय का भी उपशम कर दिया, थोड़ी देर के लिए सर्वशक्तिमान हो जाओगे, अनंत शक्तिमान। ऐसा होता नहीं, केवल मोहनीय कर्म का उपशम होता है और किसी का नहीं। क्षपक श्रेणी 523। क्षपक श्रेणी किसको कहते हैं? जिसमें उक्त 21 प्रकृतियों का क्षय किया जाए। उक्त मतलब कौन सी? चारित्र मोहनी की। कौन कौन सी है वो 21? विदुबेन जरा संभळाવો ना, 4-5 बार। પારુલબેન 21 પ્રકૃતિનું નામ નથી આવડતું. મીનાબેન, हाँ, और यस, वेरी गुड, आवड़े छे ने, બધું આવડે છે. अप्रत्याख्यानावरण की क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ और 9 कषाय, ये कुल मिलाकर के कितनी होगी? 21 प्रकृतियां. ये विदुबेन तमने आवड़તું હતું ને? પારુલબેન તમને આવડતું હતું? હવે આવડશે? હવે આવડે. अभी आपको थोड़ा 1-2 घंटे ट्यूशन कराना पड़ेगा. अशोक भाई पास तमे ट्यूशन कराओ. 524. इन दोनों श्रेणियों से कौन कौन से जीव चढ़ते हैं? क्षायिक सम्यक दृष्टि तो दोनों श्रेणी चढ़ता है, और द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी ही चढ़ता है, क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ता. अभी क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है, वो दोनों प्रकार के श्रेणी चढ़ सकता है. उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है. उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए एक क्षायिक सम्यक दृष्टि जो जीव है उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भी द्वितीयोपशम करना पड़ेगा, जो भी आगे का प्रोसेस है वो उसकी. इसके बारे में बड़ा विश्लेषण कर दिया है, अब नहीं करेंगे. जिसको कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते. 525. उपशम श्रेणी के कौन से गुण स्थान हैं? तो 4 हैं, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां. ये उपशम श्रेणी के गुण स्थान हैं. 8वें गुण स्थान का नाम क्या है? अपूर्वकरण. 9वें का अनिवृत्तिकरण. 10वें का और 11वें का उपशांत मोह. वेरी गुड. 526. क्षपक श्रेणी के कौन कौन से गुण स्थान हैं? तो ये भी 4, 8वां, 9वां, 10वां और 12वां. 12वें गुण स्थान का क्या नाम है? क्षीण मोह. वेरी गुड. हाँ, कोई ने प्रश्न है? उपशांत मोह और क्षीण मोह में क्या फर्क है? वेरी गुड. मोहनीय कर्म का उदय
कौन से गुण स्थान तक रहता है? हाथ ऊंचा करना जिसको बताना। बकुल भाई नहीं। सुदाबा मोहनी 13मा સુધી? વાહ વાહ, તમે તો ઘણો આગળ લઈ ગયા। 12मा तो 12मा भी नहीं, 11मा भी नहीं। अब नीचे आएंगे। બધા ગુણ સ્થાન બોલી જાઓ। अशोक भाई ने जो कहा हो कि सूक्ष्म सांप्राय नाम के 10वें गुण स्थान तक मोहनीय कर्म का उदय रहता है। किस रूप में रहता है? सूक्ष्म संजोलन लोभ के रूप में। इसके आगे 11वें गुण स्थान में भी मोहनीय कर्म का उदय नहीं, और 12वें में भी। 11वें में उपशम है और 12वें में तो मोहनीय कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? अभी थोड़ा कड़क है। मोहनीय कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? ये जो बताए इसको इनाम दिया जाएगा। परीक्षा में 100 में से 100 नंबर दिए जाएंगे। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, तालियां वीणाबेन के लिए। 9वें गुण स्थान तक उसका क्या होता है? बंध होता है। क्यों? अब 9वें गुण स्थान के अंत में इसकी बंध विच्छुत्ति, क्रोध मान माया लोभ, उस माया लोभ सबकी बंध विच्छुत्ति हो गई है। देखो 10वां गुण स्थान ऐसा गुण स्थान है कि जिसमें कषाय का उदय तो है पर कषाय का बंध नहीं, इसलिए 9वें के बाद बंध नहीं। वेरी गुड। मोहनीय कर्म की सत्ता कौन से गुण स्थान तक रहती है? यस, अशोक भाई ने कहा मोहनीय कर्म की सत्ता कौन से गुण स्थान रहेगी? 11, अभी भी 12वें बोल रहे हो। सत्ता, सत्ता कि अभी वो सत्ता पड़ी हुई है अंदर, तो उपशांत मोह गुण स्थान में अभी भी मोहनीय कर्म पड़ा हुआ, इसलिए तो नीचे गिरता है, नहीं तो नीचे कैसे? भाई ऐसे घुमा घुमा करके प्रश्न आएंगे। सीधी सी बात कहते हूं, इसलिए बात को समझ लेना, हर चीज को समझना, क्योंकि हमको यही तो समझना है, और क्या समझना है? आप इसमें से देख करके उत्तर दोगे, एक भी उत्तर नहीं लिख सकते। देख करके जिसने समझा है वो ही प्रश्न का जवाब लिख सकता है, इसलिए देख के उत्तर लिखने का रखा ही नहीं है, समझने का ही रखा है बस। और ये 5 रिव्यू के जो स्वाध्याय है वो सुन लिए, 5-6 जितने भी, बस सब समझ में आ जाएगा। ये तो सब दिमाग की बातें हैं, ये सारी चीजें। चलो 527। चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों के उपशमावने तथा क्षय करने के लिए आत्मा के कौन से परिणाम निमित्त कारण हैं? अभी दोनों प्रकार की श्रेणियां चढ़नी है, उपशम श्रेणी और क्षपक। तो कौन से परिणाम करने पड़ेंगे? तो 3 परिणाम हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधःकरण किसको कहते हैं? जिस करण में, मतलब परिणाम, करण का मतलब होता है परिणाम। यहां पर ऊपरी तन समयवर्ती तथा अधस्तन समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश तथा विसदृश हो, उसको अधःकरण कहते हैं। यह अधःकरण 7वें गुण स्थान में होता है। मतलब कैसे कि कोई दो ये सब कंपैरेटिव किया हुआ है सारा, कि एक जीव अभी अधःकरण किया, चालू किया, और एक जीव ने थोड़ी देर बाद में चालू किया। तो जिस जीव ने अभी चालू किया अधःकरण, उसके पहले समय में जैसे परिणाम थे, अब 2 मिनट बाद किसी ने चालू किया
तो उसके पहले समय में जो परिणाम थे, तो इसके पहले समय के परिणाम जैसे थे उसके पहले समय के परिणाम हो सकते हैं। और इस जीव ने, जो पहले वाले जीव ने 2 मिनट बाद जो परिणाम किए वो उसके पहले समय में भी हो सकते हैं। मतलब उसके सदृश भी हो सकते हैं और विसदृश भी हो सकते हैं, दोनों प्रकार से। 529। वैसे ये अधःकरण हो, अपूर्वकरण हो, अनिवृत्तिकरण हो, तीनों में परिणाम समय समय अनंत गुनी विशुद्धि को लेकर के होते हैं। अधःकरण के पहले समय में जो परिणाम है उससे अनंत गुना विशुद्ध दूसरे समय में, उससे अनंत गुना विशुद्धि तीसरे समय में, ऐसे अंतर मुहूर्त काल तक समझ लेना। अब जो जीव अपूर्वकरण में आएगा, उस अपूर्वकरण के पहले समय में जो परिणामों की विशुद्धि है, वो जो अधःकरण के अंतिम समय में जितनी विशुद्धि थी उससे अनंत गुनी विशुद्धि अपूर्वकरण के पहले समय में होगी। और फिर अपूर्वकरण के प्रति समय में अनंत गुनी विशुद्धि उसकी होती जाती है। और अपूर्वकरण के अंतिम समय में जितनी विशुद्धि है उससे अनंत गुनी विशुद्धि अनिवृत्तिकरण के पहले समय में होगी। और फिर ऐसे ऐसे वो बढ़ती जाएगी। इस तीनों में, इसमें अधःकरण में तो क्या हो रहा है कि अनंत गुनी विशुद्धि हो रही है, इतना ही काम हो रहा है, और ज्यादा काम हो रहा नहीं है। पर आगे आगे में जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, अभी इसमें तो कम ज्यादा करने का काम हो रहा है, वो मोहनीय कर्म की सत्ता को घटाना वगैरह ये काम हो रहा है। पर आगे अपूर्वकरण आदि में 4 काम हो रहे हैं: स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुण संक्रमण और श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा। ये 4 काम अब अपूर्वकरण में हो रहे हैं और यही 4 काम अनिवृत्तिकरण में होते हैं। स्थिति कांडक का मतलब समय समय पर जो कर्म सत्ता में है उसकी स्थिति को कम किया जा रहा है प्रति समय। अनुभाग कांडक का मतलब उसके अनुभाग को भी कम किया जा रहा है, वो पाप प्रकृतियों का। यहां इतना समझना कि स्थिति तो सभी कर्मों की कम कर सकते हैं, भले वो पाप कर्म हो अथवा पुण्य कर्म हो, परंतु अनुभाग केवल पाप कर्मों का ही कम कर सकते हैं। पुण्य कर्म का अनुभाग अपूर्वकरण भी नहीं कर सकता, अनिवृत्तिकरण के परिणाम भी नहीं कर सकते। शुद्धोपयोग से भी पाप कर्मों का अनुभाग और पुण्य कर्मों का अनुभाग कम नहीं किया जा सकता है। वो जितना विपाक उसको भोगना ही है, पर वो क्या करते हैं कि उसकी स्थिति कम करके जो 1000 वर्ष में भोगने वाले थे उसको वो 1 सेकंड में भोग लेते। जिस साता को 1000 वर्ष अथवा 1 सागर तक भोगने वाले थे उसकी स्थिति कम करके वो 1 सेकंड में भोग लेते हैं उतनी साता को। इसलिए वहां स्थिति कम करके उस कर्म की निर्जरा कर देते और फिर आगे शपक श्रेणी चढ़ जाते। फिर गुण संक्रमण, साता वेदनीय का असाता वेदनीय का साता वेदनीय में संक्रमण, ये भी अपूर्वकरण के परिणाम करते हैं, निरंतर होती जाती हो। और गुण श्रेणी निर्जरा, समय समय पर गुण श्रेणी 4, 8, 16 इस प्रकार से गुण श्रेणी निर्जरा होती है। इस प्रकार ये 4 काम अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में होते हैं। और 9वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म, जो लोभ होता है उसकी कृष्टि क्रिया होती है। कृष्टि का मतलब होता है उस लोभ के ऐसे टुकड़े करते हैं, ऐसा टुकड़ा करता है, इतना टुकड़ा करता है, इतना टुकड़ा करता है कि वो टुकड़े इतने निर्बल हो जाते हैं कि अब वो नवीन लोभ को बांधने के, नवीन लोभ को परिणाम करने में समर्थ नहीं होते। उसको सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। एक बादर कृष्टि होती है, एक सूक्ष्म कृष्टि होती है।
तो वहाँ पर इससे सूक्ष्म कर देता है, ऐसा उस परमाणु की शक्ति को, अनुभाग शक्ति को इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि उसका अब 10वें गुण स्थान में उसका उदय है, तो भी वो नवीन परिणाम बांधने के योग्य रहेगा। इसको सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं, कृष्टि क्रिया कहलाती है। ये भी बड़ी बहुत बड़ा अंदर प्रक्रिया बहुत होती है, उसको अभी समझने की जरूरत नहीं। ये श्रेणी में ये काम होता है। ये जो अनंत विशुद्धि की अनंत गुणी, हाँ, अनंत गुणी विशुद्धि मतलब अनंत कर्मों का क्षय होता है समय हाँ, समय। अनंत कर्मों का क्षय तो हो ही रहा है, और उसमें विशुद्धि के परिणाम हैं। वो इतने विशुद्ध होते हैं कि भाई कितने विशुद्ध हुए ऐसा हम कहें तो उसका कोई अंत ही नहीं है। ऐसे अनंत गुना विशुद्ध, वो विशुद्धि के भी तरतमता है, तो उस तरतमता के हिसाब से अनंत गुनी विशुद्धि है। संख्यात गुनी, असंख्यात गुनी, अनंत गुनी, इस प्रकार की अनंत गुनी। विशुद्धि कर्म की अपेक्षा है ना, आत्मा की विशुद्धि मतलब जितने कर्म घटे उतनी विशुद्धि अपने आप हो गई। अच्छा। आत्मा के परिणाम ये आत्मा की अपेक्षा से है विशुद्धि, पर वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, कर्म जाता है और आत्मा विशुद्ध होता ऐसा। तो वहाँ प्रति समय कर्मों की निर्जरा हो रही है और प्रति समय इतनी विशुद्धि भी बढ़ रही है, मतलब उतना ज्यादा आत्मा में लीन हो रहा है वो। हाँ, ऐसा? आत्मा निर्मल हो रहा है, कर्ममल जा रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे आत्मा एकदम निर्मल हो रहा, कचरा सब निकल रहा है सारा। और ये स्थिति कांडक वगैरह क्या, वो भी अनंत गुना होता है? स्थिति कांडक और अनुभव कांडक अनंत नहीं, अनंत वो गुना? तो उस विशुद्धि को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब स्थिति कांडक अब क्या है कि केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और आपके ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि की स्थिति बहुत है इन सब कर्मों की, और आपको तो अब अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करना है, और इनकी स्थिति तो आपके सागर प्रमाण है। अलग अलग किसी की कौन से अंतः कोड़ा कोड़ी में होती है, पर अंतः कोड़ा कोड़ी भी वो कम नहीं है। 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी होता है। ऐसे अंतः कोड़ा कोड़ी सागर तो ये भी बहुत होती है। तो अब इतनी देर तक ज्ञानावरण बनने को भोगता रहेगा तो वो तो फिर उसका तो केवल ज्ञान होगा ही नहीं। तो इसकी स्थिति कम करके कितनी कर देता है कि अंतर मुहूर्त में ही वो उदय में आ जाए, उसी क्षण वो उदय में आ जाए और उसको भोग लेता है और उसको निकाल लेता है। इसको स्थिति कांडक कहते हैं। और अनुभाग कांडक का मतलब वो जो कर्म फल देने वाले थे, अब वो फल को भी वो स्थिति कम करके, अगर वो पाप का फल है तो उस पाप के फल को तो कम कर सकते हैं अनुभाग को, और पुण्य का फल है उसको स्थिति कम करके वो तुरंत ही भोग लेते हैं उस साता को। जो आनंद थोड़ा थोड़ा हो करके आपके एक सागर तक चलने वाला था, वो सारा इकट्ठा हो करके वो उस आनंद को, उस सुख को, साता के सुख को 1 सेकंड में भोग लेते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ऐसा होता है। वो सुख घनीभूत होकर के आता है। इंद्रिय सुख ही है वो, परंतु वो घनीभूत होकर के आता है। अपन संसार में देखते भी हैं, कभी कभी जो आनंद अपने को किसी विषय को भोगने में होता है, ऐसा सोचते कि ऐसा आनंद कभी आया नहीं, तो वो घनीभूत होकर के वो आनंद आया है। ऐसा ये सब श्रेणी में होता। गुण श्रेणी निर्जरा ये खाली सिंपल एरिथमेटिक है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 के वर्ग है कि 2, 4, 16, 256 नहीं, गुण श्रेणी में 2 का 4 हुआ, 4 का 16 हुआ, 16 का 856 हुआ। हाँ, ऐसा इस प्रकार से, हाँ, मल्टीप्लाई ऐसे। गुण संक्रमण का मतलब होता है साता का असाता में करना, असाता का साता में करना, उसको गुण संक्रमण कहते हैं। समान जो एक जाति की कर्म प्रकृतियां हैं उसमें एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाना। जैसे मति ज्ञानावरण है वो श्रुत ज्ञानावरण हो जाता है, श्रुत ज्ञानावरण है वो अवधि ज्ञानावरण हो गया, अवधि ज्ञानावरण है वो मनःपरे ज्ञानावरण हो गया, मनःपरे ज्ञानावरण है वो केवल ज्ञानावरण हो गया। ऐसे हो जाते हैं।
केवल ज्ञानावरण है वो मनःपरय ज्ञानावरण होगा। मनःपरय ज्ञानावरण है वो इस प्रकार से उनमें एक जाति में एक दूसरे में संक्रमण होता है। सातावेदनीय के परमाणु असातावेदनीय रूप हो गए, चक्षु दर्शनावरण के अचक्षु दर्शनावरण हो गए। इस प्रकार से एक जाति में ये चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी वो अप्रत्याख्यान रूप होगी, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान रूप होगी, प्रत्याख्यानावरण वो संज्वलन रूप हो गई, संज्वलन वापस प्रत्याख्यानावरण होगी। ऐसे चलता रहता है। इसका नाम गुण संक्रमण कहलाता है। કેવલ જ્ઞાનના વર્ણ્યનું પણ સંક્રમણ થઈ શકે? ओ सबका होता है परम સંક્રમણ કરતા અને કેવું જ્ઞાન થઈ જશે એ વખતે? केवल वहाँ संक्रमण कर्म का हो रहा है, इसका मतलब ऐसा नहीं केवल ज्ञान हो रहा है। वहाँ केवल ज्ञानावरण कर्म के जो परमाणु हैं उसके कुछ अब वो उसमें जाकर के मिल जाते हैं, तो वो अब मनःपरय ज्ञानावरण रूप हो गए ऐसा। परंतु वहाँ संपूर्ण केवल ज्ञानावरण का क्षय हो तो ही केवल ज्ञान होता है ऐसा। पहले पहले के ऊपर ऊपर में जाकर के मिल सकते हैं। दो शब्द हमेशा समझना, विसंयोजन और उद्वेलन। विसंयोजन का मतलब होता है ऊपर ऊपर में मिलाते जाना, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यानावरण करना, अप्रत्याख्यानावरण को प्रत्याख्यानावरण करना, प्रत्याख्यानावरण को संज्वलन करना। उद्वेलन का संज्वलन को प्रत्याख्यानावरण करना, प्रत्याख्यानावरण को अप्रत्याख्यानावरण करना, अप्रत्याख्यानावरण को अनंत, ये विपरीत क्रिया हो गई। बस ये दोनों चीजें होती है। उद्वेलन अभी अपने को इसमें नहीं जाने का। चलो, अधकरण हो गया, अपूर्वकरण भी इसी प्रकार से। 529, जिस करण में उत्तरोत्तर अपूर्व ही अपूर्व परिणाम होते जाएं, अर्थात भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम सदा विसदृश्य ही हो और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश्य भी हो और विसदृश्य भी हो, उनको अपूर्वकरण कहते हैं। और यही 8वां गुण स्थान है। इसको पहले समझ लिया था। अनिवृत्तिकरण किसको कहते हैं? जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम विसदृश्य ही हो और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश्य ही हो, उसको अनिवृत्तिकरण कहते हैं। यही 9वां गुण स्थान है। इन तीनों ही करणों के परिणाम प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता लिए हुए होते हैं। अब ये अधकरण का दृष्टांत बता रहे हैं। अपनों ने इसके ऊपर चर्चा कर लिया है, अपन उसको फिर से नहीं पढ़ेंगे, आगे जाएंगे थोड़ा, अपने पास समय कम है। 532, 7वें गुण स्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का होता है? प्रश्न 532, ठीक है। तो 6ठे गुण स्थान में 63 प्रकृतियों का बंध कहा है। उनमें से विच्छुत्ति प्रकृति 6 के, क्योंकि 6ठे गुण स्थान में ये 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। कौन कौन सी? अस्थिर, अशुभ, असाता, अयशस कीर्ति, अरति, शोक, इनकी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। मतलब यहाँ तक उनका बंध हो सकता है, आगे उनका बंध होता नहीं है। इसलिए अब आगे के गुण स्थानों में ये अस्थिर नाम कर्म का उदय नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? अस्थिर नाम कर्म क्या है? अस्थिर नाम कर्म किसी को कहते हैं? अब नाम कर्म के सभी नाम कर्मों के अपने को लक्षण आने चाहिए कि ये आ गया, कि इसका मतलब क्या है वो समझ में आना चाहिए। तो अस्थिर नाम कर्म का अर्थ ऐसा होता है कि जिस नाम कर्म के उदय से शरीर में जो धातु और उपधातु रहती हैं वो अपनी जगह पर स्थिर रहें, उसको स्थिर नाम कर्म कहते हैं। और अपनी जगह को छोड़ दें तो वो अस्थिर नाम कर्म कहलाता है। तो जब अपनी जगह को वो छोड़ देती हैं तो क्या होता है पता है? वात, पित्त और कफ, इनका इम्बैलेंस होता है और उसके कारण से शरीर में अनेक रोगादि वगैरह का अपने को अनुभूति होती है। इसलिए अपना शरीर भी चंचल हो जाता है इसके कारण से।
और कोई अगर नीची श्रेणी वाला है तो उसका चित्त भी उसके कारण से चंचल हो जाता है। और 7वें गुण स्थान में आया तो फिर उसकी धातु उपधातु स्थिर हो जाती है, क्योंकि शरीर भी स्थिर हो जाता है। तो उसको अगर वेदनीय कर्म का उदय भी हो असाता तो भी उसको फील होता नहीं है, ये अस्थिर नाम। तो अब ये 7वें गुण स्थान में अस्थिर नाम कर्म नहीं होगा, 6ठे गुण स्थान तक ही। इसलिए हिलने डुलने की क्रियाएं वगैरह ये सब रोग की उदीर्णा वगैरह ये 6ठे गुण स्थान में होती है। 7वें गुण स्थान में रोग की फीलिंग नहीं होगी, 6ठे गुण स्थान में रोग की फीलिंग होगी। 7वें में जाएगा वहां कोई अनुभव नहीं है, केवल एक शुद्ध चैतन्य, उसी का अनुभव। 6ठे गुण स्थान में भी जैसे अपने को रोग का अनुभव होता है वैसा नहीं होता है। रोग होता है पर वेदना का अनुभव जैसे हमको होता है वैसे मुनियों को होता। मुनि को ऐसा लगता है कि ये वेदना कहीं बहुत दूर जगह हो रही है। जैसे अपन सर्दी के दिनों में आग लगा करके तापते हैं ना, तापणों करिए ना अपने, तो दूर से उसकी थोड़ी थोड़ी उष्णता आती है, दूर से आ रही है बस। इससे शरीर को बहुत गर्मी मतलब आकुलता नहीं होती है। उसी प्रकार से 6ठे गुण स्थानवर्ती मुनि को महाभयंकर रोग आए तो भी उसको क्या लगता है, ये कहीं दूर हो रहा और हल्का हल्का सा कहीं पता पड़ रहा। मंद वेदन क्यों? ज्ञान स्वभाव के आश्रय में है, परिणाम इतने विशुद्ध हैं, चित्त इतना शांत है कि उस वेदनीय कर्म को भोगने वाला भोगता नहीं है। भोगता होना चाहिए ना, कर्म को कौन भोगता है? मोह भोगता है। और जिसका मोह मंद है उसका भोक्तापना भी कम होता। मोह तो है ही नहीं जरा भी, राग हो तो लगता ये सारा। अशुभ का भी अब आगे बंद होगा नहीं, असाता का भी आगे बंद नहीं होगा। तो असाता वेदनीय का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? 6ठे गुण स्थान तक होता है। असाता वेदनीय का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? बंध तो 6ठे तक होगा, अभी बताया। असाता वेदनीय का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? कौन से गुण स्थान तक है? बोलो बोलो आप। 13वां नहीं, असाता वेदनीय का उदय कौन से गुण स्थान तक होता है? 14वें गुण स्थान तक। वेरी गुड। क्योंकि साता अथवा असाता देखो, बंध तो 6ठे में रुक गया असाता वेदनीय का, अब आगे 7वें में बंध नहीं होगा, क्योंकि अब अशुभ योग होंगे ही नहीं, तो अशुभ का बंध ही नहीं होगा वहां पर। अब जो भी होगा वो साता का ही बंध होगा, पर वो जो असाता पहले से है वो उदय 14वें गुण स्थान तक रहता है। असाता का मोह नहीं, इसलिए अनुभव होता नहीं। साता वेदनीय की सत्ता कौन से, असाता वेदनीय की सत्ता कौन से गुण स्थान तक रहती है? 14वें गुण। अच्छा, साता वेदनीय का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? वेरी गुड। कौन बोले? 13। साता वेदनीय का, साता वेदनीय आएगी ना, वैसे उसका आश्रव है, उसको बंध नहीं कहते हैं, पर फिर भी वो बंध कहा जाता है। एक समय के लिए है पर तो भी बंध कहा जाता है। इस प्रकार से दिमाग को ऐसे प्रश्न बनाना कि इस कर्म का उदय यहाँ का है तो इसका बंध यहाँ बंध विच्छुत्ति होगी, उदय कहाँ कहाँ तक होगा, इसकी सत्ता कहाँ कहाँ तक रहेगी। एक एक कर्म को लेना, इसका अगर अभ्यास करना है ना, सही रूप से ईमानदारी से अपने को अभ्यास करना है, तो एक एक कर्म को लो। सबसे मान लो ज्ञानावरण लिया, उसका मति ज्ञानावरण लिया आपने। अब सबसे पहले कि ये मति ज्ञानावरण कर्म है, उसका उदय
कौन कौन से गुण स्थान में होता है। तो मति ज्ञानावरण का उदर कौन कौन से गुण स्थान तक होगा? पहले गुण स्थान में होगा कि नहीं होगा? दूसरे में होगा कि नहीं होगा? तीसरे में? ऐसे मति ज्ञानावरण कहाँ तक चलेगा? 12वें गुण स्थान तक मति ज्ञानावरण चलेगा। अब इसको फिर लो, कभी ये मति ज्ञानावरण का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? अभी वो चार्ट में निकालो कि 5 ज्ञानावरण बंध है का बंध कहाँ कौन से गुण स्थान तक होता है? तो जहां तक कषाय का सद्भाव है वहां तक उसका बंध होगा, क्योंकि घातिया कर्मों का बंध कषायों के सद्भाव में ही होता है, कषायों के असद्भाव में नहीं होगा। तो ज्ञानावरण घातिया कर्म है, इसलिए कषाय जहां तक होगी वहां तक उसका बंध, तो वो कहां तक होगा? हाँ, चार्ट में देखो 9वां में कि 10वां में, ये ऐसे काम आएगा ये सारी चीजें कि ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि की बंध, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय की बंध विच्छुत्ति कहाँ कही है? उस गुण स्थान को निकालो बंध विच्छुत्ति में, 10वें में कहिए ना। अब क्योंकि वहां सूक्ष्म लोभ है, तो सूक्ष्म लोभ क्या करा रहा है? अब समझो, मोहनीय का तो बंध नहीं कर सकता है, परंतु ज्ञानावरण आदि का तो करा रहा है। ऐसा ये इसका काम है उसकी सारी। चलो अब ज्यादा गहरे में जाएंगे तो सब घबरा जाएंगे। ऐसे ये तो अभ्यास करने के लिए, ये अभ्यास है कि जैसे आपने मिथ्यात्व एक कर्म लिया, उसकी सबको जानो कि मिथ्यात्व का उदय कौन से गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्व का बंध कौन कौन से गुण स्थान में होता है, मिथ्यात्व की सत्ता कहाँ कहाँ तक रहती है, मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति कहाँ तक होती है, मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति कहाँ होगी, मिथ्यात्व की सत्व विच्छुत्ति कहाँ होगी। ऐसे एक एक कर्म प्रकृति को 148 को लेना और उस चार्ट में देखना, फिर देखो आपके हर प्रश्न का जवाब आपको आ जाएगा। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि इसकी फिर से एक बार परीक्षा ली जाए अच्छे से, सबकी इच्छा हो तो नहीं, याद तो रखनी ही नहीं है अपने को, अपने आप हो जाएगा। ये जब हम अभ्यास करेंगे ना, अपने आप हो जाएगा कि अभी जैसे मिथ्यात्व कर्म है, तो मिथ्यात्व कर्म का बंध कौन से गुण स्थान तक हो सकता है? तो अपने को पता है कि मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व की उपस्थिति में ही होता है, और जहां मिथ्यात्व का उदय है वहीं पर उसका बंध हो सकता है। तो वो पहले गुण स्थान तक ही बंध हो जाएगा उसका, आगे उसकी। तो इसका अर्थ ये है कि मिथ्यात्व कर्म का उदय पहले गुण स्थान में होता है, और मिथ्यात्व कर्म का बंध आगे नहीं होता। इसका मतलब पहले गुण स्थान में उसकी बंध विच्छुत्ति हो गई, क्योंकि आगे नहीं होगा। अब आगे के गुण स्थानों में अब कहां तक मिथ्यात्व कर्म का उदय रहता है वो जानो, तो फिर मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति भी पता चल जाएगी कि उदय विच्छुत्ति कहां कहां तक होती है। ये सब अपने आप पता चल जाएगा। दिमाग लगाएंगे तो सारा चार्ट याद नहीं रखने का है, दिमाग से सब पता चलेगा वो सारी चीजें। ये सब धर्म ध्यान में आता है। ऐसा नहीं समझना कि हम ये सारा मानसिक एक्सरसाइज भी नहीं समझ, ये सभी धर्म ध्यान अलग अलग प्रकार से धर्म ध्यान है। कौन सा प्रश्न चल रहा था? हाँ, छठे गुण स्थान में तो ये 6 प्रकृतियों को घटाने पर शेष रही 57। इनमें आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 2 प्रकृतियों को मिलाने से 59 प्रकृतियों का बंध होता है। देखो, अभी तक आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका छठे गुण स्थान में उदय तो होता है, परंतु बंध कौन से गुण स्थान में होता है? 7वें में। तो यहाँ 7वें में आकर के मिला दिया उनको। आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका बंध वहां पर होगा। अभी किसी गुण स्थान में उसका बंध नहीं हो रहा था, पहले से लगा करके छठे गुण स्थान तक आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का बंध नहीं हो रहा था। अभी 7वें गुण स्थान में आकर के इनका बंध हो रहा है, और 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग तक इसका बंध रहेगा। श्रेणी में भी अगर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो उसको,
वहां तक उसके बंध रहेगा। अब उसका उदय कब होगा? वापस छठे में आएगा तब। बंध आगे के गुणस्थान, ये एकलौता गुणस्थान, ये प्रकृति ऐसी हैं कि जिनका बंध आगे के गुणस्थान में होता है और उदय पहले के गुणस्थान में होता। 533 सातवें गुणस्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? तो छठे गुणस्थान में जो 81 प्रकृतियों का उदय कहा है, चार्ट में देख लेना, उसमें विच्छुत्ति प्रकृति 5 के आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि घटाने पर शेष रही 76 प्रकृतियों का उदय होता है। इसको देख लेना चार्ट में। सातवें गुणस्थान में 34,500 सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो छठे गुणस्थान की तरह इस गुणस्थान में भी 146 की सत्ता रहती है, किंतु क्षायिक सम्यक दृष्टि के 139 का ही सत्व होता है। क्यों? क्योंकि 7 प्रकृतियां उसका नष्ट हो। सत्व है वो बहुत आगे तक चलता है, उदय भी बहुत आगे चलता, बंध विच्छुत्ति बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, आगे आगे उदय और सत्व चलता रहता है। सत्व तो अंत का 14वां गुणस्थान है, उसमें भी 148 में से कितनी प्रकृतियों का उदय रहता है? 85 प्रकृतियों का उदय 14वें गुणस्थान तक रहता है। सत्ता, अरे उदय नहीं, सत्ता, सॉरी, हाँ 85 की सत्ता रहती है और उदय 12 का रहता है, जो आगे आएगा। चलो इसको अपन आगे का कल करेंगे। कल परीक्षा का पेपर ये पूरा करके दे देंगे। हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो 14મા ગુણસ્થાનકમાં जो 85 પ્રકૃતિનું આપણે કહ્યું કે સત્તા, સત્તામાં, हाँ તો પછી સિદ્ધ થતા પહેલા એનો સમુદ્ઘાત કરશે? नहीं, सिद्ध होने के पहले अब द्विचरम समय में उनमें से 72 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति हो जाती है। सेकेंड लास्ट टाइम, सिद्ध होने के सेकेंड लास्ट टाइम। और चरम समय में शेष जो 13 प्रकृति है उनकी सत्व विच्छुत्ति हो जाती है सत्ता से। चलिए, किससे? योग निरोध की क्रिया से, उससे हो जाता है। योग निरोध એટલે શૈલેષીકરણ કે शैलेशीकरण, એ જ વસ્તુ એક જ છે બંને? वही। અને સમુદ્ઘાત એને નથી કહેતા કે એ સમુદ્ઘાત नहीं, समुद्घात 13वें गुणस्थान में होता है, 14માં નહીં? 14वें गुणस्थान में समुद्घात, 14वें गुणस्थान में योग निरोध होता। वो जो कम, वो तो आयुष्य कर्म से उन प्रकृतियों की स्थिति थोड़ी अधिक रहती है, तो स्थिति को समान करने के लिए समुद्घात है, केवली समुद्घात है, वो कर्मों की स्थिति को समान करने के लिए है, सत्ता से नष्ट करने के लिए नहीं है। सत्ता से नष्ट करने के लिए अब योग निरोध की क्रिया होगी और इसके बाद उनकी सत्व विच्छुत्ति भी हो जाएगी। एक्चुअली जो मौनीय कर्म है ना जी, वो किस गुणस्थान में कितना वो समझ में आ सकता है, लेकिन ये जो नाम कर्म वगैरह की बहुत सारी जो प्रकृतियां है उसका बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मौनी में क्या है कि मालूम है कि अभी हाँ, प्रत्याख्यान होने गया, प्रत्याख्यान होने गया, अपने परिचय में मोहनी कर्म ज्यादा है। और ये तो इतना करना, अभी अभी परीक्षा के लिए मोहनी कर्म से संबंधित जितना ज्ञान है वो प्राप्त कर लेने का है। थैंक यू। बाकी का नहीं होगा तो चलेगा, उतना उतना कर लेने का है। चलो आज जल्दी 6 स्वाध्याय। और थोड़ा आगे जाना है तो घाती कर्म के संबंधित सारा, उतना तो अपने को ज्ञान होना चाहिए, और घातिया का नहीं चलता है। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा यही मोक्ष का पंथ। नौ नमस्कार महामंत्र। आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।